हाय एवरीवन। बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 3 के एडमिशन शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। प्लस अगर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर का कोई ईआर पेपर है तो वो भी आपको इसी फॉर्म के साथ सेलेक्ट करना है। तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पर लॉगिन करोगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, या आप एसओएल की वेबसाइट से जाकर भी स्टूडेंट डैशबोर्ड को आपको लॉगिन करना है अपने रोल नंबर और बारकोड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लोगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे सेमेस्टर 5 लिखा है, जो कि बाय मिस्टेक है, यह आपका सेमेस्टर 3 का ही फॉर्म है। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे अपनी रोल नंबर डालोगे। आप रोल नंबर का जो फॉर्मेट है वो करेक्ट होना चाहिए। जैसे 21 है, 21 के बाद जो डैश है वो भी आपको लगाना है। सिंपल सी बात है, अपनी फी रिसिप्ट या ID कार्ड में से कॉपी पेस्ट करके अपना रोल नंबर यहाँ लिख लो और बारकोड की मदद से सबमिट बटन पे क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले तो आपके मन में दो सबसे बड़े सवाल आएंगे। एक तो ये, इसकी फ़ीस कितनी है। तो फीस मेरे अकॉर्डिंग 3875 होगी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरने से पहले पेमेंट शो होती है, हमें कितने अमाउंट पे करने हैं। दूसरी चीज़, लास्ट डेट एज ऑफ नाउ 28 नवंबर होगी मेरे अकॉर्डिंग। ये फॉर्म आज ही मैंने चेक करें, आज ही निकले हैं। तो दूसरी चीज़ तो ये है कि अभी हो सकता है सबके डैशबोर्ड में नहीं आ रहा हो लिंक, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। मैं प्रूफ दिखा दूंगा, बीए प्रोग्राम का ही फॉर्म है, तो कुछ बच्चे प्रूफ भी मांगते हैं। तो खैर जो चीज़ें हैं वो ये है कि लास्ट डेट फ़िलहाल 28 नवंबर होगी मेरे अकॉर्डिंग, और फीस अकॉर्डिंग 3875 रुपये होगी। और मान लो अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का कोई ईआर पेपर है, मैक्सिमम 4 तक, तो उस केस में 400 रुपये और आपको देने हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में इस लिंक पे क्लिक करोगे और एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाओगे। आपका एग्जामिनेशन वाला सेक्शन आ गया। अब देखिए डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। जो आपकी डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो आपके सेम रहेंगे। अभी यहाँ पे कुछ एरर चल रहा है इनके डैशबोर्ड में, सेलेक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो बाद में आप फॉर्म भर दीजिएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके डैशबोर्ड में आ रही है तो वेट कर लीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, दो सब्जेक्ट तो आपके समझ में आ गए होंगे, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के। इसके बाद स्किल इन्हांसमेंट है। स्किल इन्हांसमेंट में आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड के अंदर ये ऑप्शन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, संस्कृत हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया। फोर्थ के अंदर भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या एजुकेशन। अगर आप चाहते हो स्किल इन्हांसमेंट में थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट लेना, जैसे एजुकेशन या हिस्ट्री, तो आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो अलग अलग सब्जेक्ट लेना, तो वो भी आप अलग अलग भी ले सकते हो। इसके अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आपका रहेगा, इंग्लिश फ्लुएंसी या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है लैंग्वेज, वही इसमें कंटिन्यू रहेगी। गलत लैंग्वेज मत चूज़ कर लीजिएगा। बार बार इस चीज़ को आगे पर्सनली नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ वीडियो में, आपने देखा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये इंग्लिश वही रहेगी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। ऑफ कोर्स सिलेबस दूसरा रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली चूज़ करिएगा। इसके बाद एक MIL पेपर है। आपका जो भी MIL पेपर होगा उसके यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। आपने अगर हिंदी पढ़ी है फर्स्ट ईयर में तो हिंदी ही आएगी, उर्दू पंजाबी जो भी पढ़ी है वो सब्जेक्ट यहाँ पर शो होगा। ये कर लिया आपने, फिर नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट या ईआर आपका आया था, मान लो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, और या फिर एग्ज़ाम दिया था तो आप फेल हो गए थे, तो उस सब्जेक्ट के आगे ना F लिखा होगा, जैसे इसके आगे लिखा है F। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको टिक कर देना है। जितनी भी सब्जेक्ट के आगे आपका F लिखा हुआ होगा, ठीक है, टिक कर दोगे। देन यहाँ पे आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, बहुत से बच्चे, आपका सबसे बड़ा सवाल आएगा, सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में एब्सेंट आया हुआ है, उसके लिए हम एसओएल कैंपस भी जाके आ चुके हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी तक हमारी रिजॉल्व नहीं हुई, हम क्या करें। मेरे हिसाब से अब तक वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी चाहिए। अब भी रिजॉल्व नहीं हो रही प्रॉब्लम, तो मुझे नहीं लगता कि एसओएल डिपार्टमेंट उतना सीरियस है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपका कोई ईआर है तो वो पेपर तो हो जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। तो जब तक अगर आप वेट करते रहे वो ठीक नहीं हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली आपको एग्ज़ाम दोबारा देना ही पड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है। आज फ्राइडे को उन्होंने फॉर्म निकाले हैं, कल सैटरडे है, संडे है, कैंपस ऑफ रहेगा। परसों आप जाके पता कर सकते हो कि यार एब्सेंट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है उन लोगों को या नहीं। दूसरी बात, अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में एब्सेंट आया है तो आपको अटेंडेंस शीट वगैरह प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर से अटेंडेंस शीट लाओ, स्टैम्प लगवाओ एसओएल से, और गेट नंबर 1 में सबमिट करो। अब बात ये आती है कि मान लो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एब्सेंट है और यहाँ पे F शो होगा ही होगा उस चीज़ का, तो आप क्या करें। तो भाई फ़िलहाल तो इसको चूज़ करके फॉर्म भर दो,
और मान लो इन फ्यूचर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपका अपडेट हो जाता है तो आपको वो एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस फॉर्म के अंदर जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करके फॉर्म भरा है उसको आप कैंसिल करवा लेना एसओएल कैंपस में जाकर। दैट्स इट। इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी ही इन्फॉर्मेशन एसओएल ने भी दी है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे क्लिक करोगे और फर्दर प्रोसीजर सेव करके पेमेंट करके आप अपनी फी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लोगे। अच्छा, फी रिसिप्ट आने में टाइम लगता है। जब आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है तो डैशबोर्ड को लॉग आउट कर देना, विंडो हटा देना ये। उसके कुछ टाइम के बाद दोबारा लॉगिन करना, देन अपने माई अकाउंट वाले सेक्शन में जाना, फी रिसिप्ट वहाँ से डाउनलोड होगी। एक बार माई अकाउंट वाले सेक्शन में मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये डैशबोर्ड है आपका, ये माई अकाउंट वाला टैब है, यहाँ पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे फी रिसिप्ट वाला टैब है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहीं पे आपकी फी रिसिप्ट शो हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी फी रिसिप्ट नहीं आती पेमेंट करने के बाद, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।